हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आप ही के चैनल कश्यप क्लासेस पे। सॉरी कि कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी क्योंकि कुछ काम में बिजी था। ठीक, काम निपट चुके हैं, अब लगातार वीडियोस आएंगी और आई एम सॉरी फॉर अगेन फॉर हेयर कट। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि इलेक्ट्रिसिटी का ही टॉपिक है। ठीक, उसी को आगे बढ़ाएंगे। जो छूटी हुई बातें हैं, जो बची हुई बातें हैं, उन्हीं को हम करेंगे। तो माय नेम इज दीपक कुमार और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक, तो दोस्तों देखते हैं आज का टॉपिक। तो यही है टॉपिक, देख के समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग जानने वाले हैं कि जो हमने रेजिस्टर्स को कंबाइन किया था सीरीज में, पैरेलल में, तो उसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछते हैं एग्जाम्स में। ठीक ना, तो उसी के बारे में आज जानने वाले। जैसे सबसे पहले अगर बात करें तो हमें जानना है एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो एडवांटेज जानते हैं, मतलब फायदा देखते। तो लिखा हुआ है कि ईच अप्लायंसेस गेट्स फुल वोल्टेज। हमने देखा था, आपको याद होगा कि पैरेलल में जो था उसमें हर रेजिस्टर में सेम वोल्टेज डिफरेंस पाया जाता था। तो सब में सेम वोल्टेज, सेम पोटेंशियल होगा तो अच्छा वर्क करेंगे। सेकंड है, इफ वन अप्लायंस गेट्स डैमेज और अफेक्टेड या डिफेक्ट हो जाए तो अदर्स आर नॉट अफेक्टेड। एक ही इफेक्ट होगा ना। अरे जैसे देखो, बना के दिखाते हैं। जैसे हमने देखा था, ऐसा कुछ था, ये था, ये दूसरा रजिस्टर, ये तीसरा रजिस्टर, ठीक है, ऐसे जोड़ा गया था। तो यहां पे देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस सब में क्या होता था, सब में सेम होता था। ठीक, सब में सेम आएगा, R1 R2 R3। और इसमें कह रहा है कि अगर एक अप्लायंस अफेक्ट हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, मान लो यहां से टूट गया या डैमेज हो गया, तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। इसमें तो अपना करंट फ्लो करेगा क्योंकि सर्किट अभी भी क्या है, क्लोज है। सर्किट क्लोज रहेगा तब तक करंट फ्लो उस रास्ते करता रहेगा। एंड थर्ड वन, ईच अप्लायंस गेट्स प्रॉपर करंट डिपेंडिंग ऑन इट्स रेजिस्टेंस। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको पता है कि हर रेजिस्टर पे या हर डिवाइस पे आपको बता दिया गया है कि हर डिवाइस अपने आप में क्या है, रेजिस्टर है। तो हर डिवाइस की अपनी रेजिस्टेंस होती है और उस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग उनको क्या चाहिए होगा, करंट चाहिए होगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो होगा, ईच अप्लायंसेस गेट्स प्रॉपर करंट, उनके अकॉर्डिंग करंट जाएगा डिपेंडिंग ऑन देयर रेजिस्टेंस, उनके रेजिस्टेंस के डिपेंड पे। ठीक ना, जैसे मान लो बल्ब है, आयरन है, मोटर है, क्या सब में सेम अमाउंट ऑफ करंट जाने चाहिए? नहीं। तो हमारे घरों में जो वायरिंग की गई रहती है वो हमेशा ये ध्यान में रख के की जाती है कि हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करें क्योंकि उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। ठीक, तो ये तीसरा है कि सही मात्रा में सही डिवाइस में करंट जाएगा। किसी भी डिवाइस में बेतुका, बेफालतू या बिना ओवर करंट जाने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि यहां आपने देखा था कि पैरेलल में करंट क्या हो जाते थे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते थे। जी हाँ, ठीक ना। अब आते हैं कि हर चीज का एक पहलू अच्छा होता है तो दूसरा पहलू क्या होता है, खराब भी होता है। देखते हैं डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज क्या है भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन का? हाँ, डिसएडवांटेज भी है। तो इसमें कहता है कि वोल्टेज डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज। जैसे कई सारी ऐसी डिवाइसेस होती है बच्चों जिसमें वोल्टेज जो होती है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का भी मेंटेन रहना जरूरी होता है। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का काफी रिश्ता है। और अगर ऐसा कॉम्बिनेशन हो तो एक दिक्कत यह है कि पोटेंशियल या वोल्टेज को हम बढ़ा या घटा नहीं सकते, उसके अकॉर्डिंग, मतलब रेजिस्टर्स के अकॉर्डिंग हम उनको मैनेज नहीं कर सकते। दूसरा है, इट रिक्वायर्स द यूज ऑफ लॉट्स ऑफ वायर। हाँ भैया, तार देखिए, तार ज्यादा लगेंगी। हाँ ठीक है, तो तारों को बचाना है तो सीरीज कर लीजिए। ठीक, लेकिन नहीं, सीरीज में काफी दिक्कतें हैं। एंड थर्ड, तीसरा दिक्कत देखिए कि द कनेक्शन फेल हो सकता है when it is required to pass same amount of current through all units। ठीक, कि कह रहा है कि रेजिस्टर्स जो है थ्रू ऑल यूनिट्स, अगर सभी यूनिट में ऐसा कुछ हम कंबाइन कर दे, मतलब ऐसी डिवाइसेस हम लगा दे जिसमें सेम अमाउंट ऑफ करंट का डिमांड हो जाए, तो उस दौरान ये जो कनेक्शन है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि करंट यहां पे क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट चलेगा तो जाहिर सी बात है कि हर चीज में क्या होगा,
उसको जाने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। हर चीज में सेम अमाउंट ऑफ करंट कैसे जा सकता है? अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट तो बटेगा कब? तो एक बैलेंस बिगड़ जाएगा इनका, ठीक ना। और इसके चलते कनेक्शन क्या हो सकता है? फेल हो सकता है। लेकिन हम आमतौर पे देखते हैं कि एक ही तरह की डिवाइस तो भाई लगी नहीं रहती है, ठीक ना। तो इसलिए ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के कुछ खामियां भी हैं, ठीक है। अब आते हैं किसके पास? बिगड़े बच्चे के पास, हाँ, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है कि एक तो भाई इजी टू लर्न एंड टू मेक, अरे बड़ा आसान है सर, बनाए भी थे तो देखे थे, ऐसा 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 करके बना दिए थे, ठीक ना। कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है, लाइन में लगा दो, सजा दो लाइन में, हाँ। तो आसान है भाई पढ़ने में, समझने में, हाँ ये लगा ये लगा ये लगा, इसमें ज्यादा थोड़ा सा तामझाम इस तरह का नहीं है। दूसरा एडवांटेज कि द करंट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, हाँ करंट सेम फ्लो करता था। याद है ना कि सीरीज में अगर रेजिस्टर लगे हुए हैं तो सेम करंट फ्लो करेगा, ठीक ना। तो करंट सेम जाएगा, भारी मात्रा में करंट जाएगा। लग रहा है फायदा, बट ये हाँ नुकसान कर सकता है। लेकिन उस समय जिस समय आपको सेम तरह की चीजें, सेम तरह के, जैसे यहाँ पे हुआ ना, सेम तरह की डिवाइसेस लगी हुई हैं तो उसमें सेम अमाउंट ऑफ करंट जाना जरूरी है। तो इसमें आराम से लगाइए, आराम से सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। तीसरा, बाय सिंगल स्विच, एक ही स्विच के द्वारा वी कैन ऑपरेट ऑल अप्लायंसेस। जी, जैसे हमारे घरों में तो आपने देखा होगा कि हर चीज का एक अलग अपना स्विच होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन लगे होते हैं। लेकिन अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो एक स्विच ऑफ कीजिए, अगर मान लीजिए पूरे रजिस्टर एक ही वायर में ऐसे लाइन में लगे हों, तो यहां से अगर स्विच ऑफ कीजिए, सब क्या हो जाएंगे? सब बंद। और ऑन कर दीजिए, क्या हो जाएंगे? सब चालू। तो एक सिंगल स्विच बड़ा ही आसान है। नहीं, प्रॉब्लम होता है कभी कभी कि कौन सा स्विच, नए घर में गए हैं, कौन सा स्विच पंखा का है, कौन सा स्विच बल्ब का है, ठीक। तो उसके लिए फायदा है। तो ये फायदा कोई खास फायदा नहीं है, बट है, ठीक ना। अच्छा, इसके भर के डिसएडवांटेज है भाई इसमें। पहला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। देखा था आपने पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता था, हम जब कैलकुलेट करके निकालते थे। अभी तक आपने नहीं देखा तो जाइए, और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं, ठीक ना, पिछले वीडियोस में, उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज है, मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। ज्यादा रेजिस्टेंस होता है तो करंट को फ्लो करने में काफी दिक्कत होती है, तार हीट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, उनके चलते क्या होता है? शॉर्ट सर्किट भी हो जाती है, ठीक। इफ वन अप्लायंसेस गेट्स डिफेक्टेड या डैमेज, देन ऑल अप्लायंसेस विल स्टॉप वर्किंग। अगर कोई भी एक अप्लायंस अगर डैमेज होता है, काम करना बंद करता है, तो सारे रुक जाएंगे, क्योंकि एक काम करना बंद किया तो यहां से मान लीजिए करंट फ्लो करना क्या हो जाएगा? टूट गया। तो बाकी करंट आगे बढ़ेगा कैसे? रास्ता तो टूटा हुआ है, ठीक ना। तीसरा है, इफ वन ज्वाइंट ब्रेक, एक कहीं का ज्वाइंट अगर टूट गया, वही ज्वाइंट मतलब वही एक जगह से ब्रेक हो गया, फॉल्ट हो गया, तो बाकी आगे के अप्लायंसेस भी काम करना बंद कर देंगे, ठीक ना। एक चीज और देख लीजिए इसमें, एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जैसे उसमें लिखे थे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो एक फायदा हमारा और है पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो आपका क्या होता है? लो होता है, ठीक ना, मतलब कम होता है, जिसके चलते करंट विल फ्लो वेरी इजीली एंड इन हाई अमाउंट, ठीक। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए बताना जरूरी था, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। तो नेक्स्ट आगे हम जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हाँ, ये भी पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है? तो जैसा हमने पहले के लेक्चर्स में समझ लिया है कि जब भी कोई कंडक्टर से चार्जेस फ्लो करते हैं, जब भी कोई कंडक्टर से चार्जेस फ्लो करते हैं, तो उनका उस कंडक्टर के एटमों से क्या होता है? भिड़ंत होता है। भिड़ंत समझ, मतलब टकराव होता है, कोलिजन। क्या होता है इनके साथ? कोलिजन होता है। और इस कोलिजन के चलते, मतलब चार्जेस और एटम्स के बीच के कोलिजन के चलते क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होता है। जी, जिसको हम लोग इस रुकावट को, इस ऑब्स्टेकल को क्या बोलते थे हम लोग? रेजिस्टेंस का नाम देते थे, ठीक है। तो इसके चलते हीट भी प्रोड्यूस होता है, और उस हीट के बारे में जो जानकारी दिया गया है वो दिया गया है किसमें? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में। जी, तो ये कहता है कि द हीट प्रोड्यूस्ड, हाँ हीट प्रोड्यूस होगा। अच्छा, अब कोई पूछे कि हीट क्यों प्रोड्यूस हुआ,
हीट क्यों प्रोड्यूस हुआ? तो आपको क्या बताना है बाबू कि हीट प्रोड्यूस होने का सबसे मेन रीजन क्या है? कोलिजन, ड्यू टू कोलिजन ऑफ चार्जेस एंड एटम्स और चार्जेस के बीच का जो कोलिजन है उसके चलते हीट प्रोड्यूस होता है। और ये असल में क्या है? ये असल में किस पे डिपेंड करता है? ये टकराव जो है उसको क्या नाम दे सकते हैं? रेजिस्टेंस का नाम दे सकते हैं। ठीक, तो रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस होगा जिसके चलते क्या प्रोड्यूस होगी? हीट प्रोड्यूस होगी। और जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो आपकी कुछ अमाउंट में हीट के रूप में क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, कंडक्टर वायर क्या हो जाएंगे? हीट हो जाएंगे। ठीक, तो इसके चलते आपका क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगा। तो इसके बारे में हम समझ चुके हैं। अब आगे इसके बारे में थ्योरी क्या दी गई है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले लिखा गया कि द हीट प्रोड्यूस थ्रू अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब तीन चीजें हैं, यहां पे आपको दिख रहा होगा तीन चीजें हैं जिसके बारे में समझना है। स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू दी कंडक्टर, मतलब जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर के, मतलब करंट के स्क्वायर के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और हीट और किसके प्रोपोर्शनल है? तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, मतलब R के। ठीक है, और तीसरा क्या है कि H टाइम फॉर विच करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, मतलब कितने समय के लिए करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर में, उस पर भी डिपेंड करेगा कि हीट कितना प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो जितने देर तक करंट फ्लो करेगा वायर्स में या कंडक्टर में उतना हीट होगा। ठीक, आप देखते भी हैं कि कई सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो होती है जितने देर चलती हैं उतना उनमें हीट प्रोड्यूस होता है या उतना वो हॉट हो जाती है। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं जिस पे डिपेंड करेगा। और किस पे डिपेंड करेगा? टाइम पे। और यही सारी कॉन्सेप्ट लेके और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT, या फिर आपको इस फॉर्मूले में लिख सकते हैं H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। तो ये है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। या तो आप ये सारी बातें बता सकते हैं जो भी कंसेप्ट है, या फिर आप सिंपल ये भी कर सकते हैं कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT। तो ये एक फॉर्मूला, ठीक, या फिर आप कहे तो एक लॉ है जिसके चलते आपको ये पता चलता है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स के बीच में जो कोलिजन होता है उनके बीच इस टकराव को रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिसके चलते क्या होता है? जिसके चलते आपका हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब इसमें अगर एक जनरल नॉलेज वाली बात करें, हाँ जनरल नॉलेज, ठीक ना, कि अगर करंट का अमाउंट बढ़ेगा तो हीट भी क्या होगा? बढ़ेगा, है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक ना, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा कंडक्टर का तब भी हीट क्या होगा? ज्यादा होगा। और टाइम, जितना टाइम तक आप करंट फ्लो कराइएगा कंडक्टर में उतना क्या होगा? उतना हीट भी ज्यादा उस पर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट है आपका। और आप सिंपल समझ सकते हैं, ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। तो जब भी आपको करंट दिया हो, रेजिस्टेंस दिया हो, टाइम दिया हो, कितने देर तक करंट फ्लो कर रहा है, अगर आपको निकालना हो हीट, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अच्छा, हीट क्या है? हाँ, तो हीट है। हीट एक फॉर्म है किसका? एनर्जी का। हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसको एनर्जी करके भी बोल सकता है या फिर हीट करके भी बोल सकता है। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक ना, और फॉर्मूला और कंसेप्ट याद रखना है। इसके आगे हम कुछ एप्लीकेशंस ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, मतलब इस हीट के द्वारा कुछ एप्लीकेशंस है। जैसे बहुत सारा जो एनर्जी है वो वेस्ट हो रहा था, तो हमने सोचा क्यों नहीं इस वेस्ट के फॉर्म में जो एनर्जी निकल रही है हीट, इसको भी कुछ चीजों में क्या कर ले? यूज कर ले। हाँ, सही समझ रहे हैं आप लोग, सही सोच रहे हैं। ठीक ना, जैसे आयरन हो गया, या फिर ठीक, या फिर बल्ब जो ग्लो करते हैं उनमें भी टंगस्टन होता है जिसमें हीट प्रोड्यूस होने के चलते वो ग्लो करने लगता है। बहुत सारी चीजें हैं, ठीक ना, जिसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आगे याद रखना है कि आगे का जो टॉपिक होगा क्या होगा हमारा? एप्लीकेशंस ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के क्या एप्लीकेशंस है। उसके बाद एनर्जी और पावर का कुछ कंसेप्ट होगा, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आई प्रॉमिस यू, आई इंश्योर यू दैट नेक्स्ट वीडियो में आपका जो चैप्टर होगा वो कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो वेट कीजिए, बाय। और